जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा प्यारे, तेरे से मिलने की चाहत में ठिकाना भूल जाते हैं। कभी यादों में तेरी हम जमाना भूल जाते हैं। छुपा कर बैठ जाते हैं नसीबों के दिए। कभी तुझको कभी खुद को दिखाना भूल जाते हैं। हम हैं अपने कान्हा के श्री चरणों के चाकर। हमें फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या कहता है। हमें तो बस इतना पता है कि कान्हा जी हमारे साथ है और हमारी किस्मत उन्हीं के हाथ है। पलवा के बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची कान्हा बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपालु दयालु है। कान्हा कहते हैं अपनी एक उंगली मेरी तरफ बढ़ा के तो देखो, पूरा हाथ ना पकड़ लूं तो कहना, और ये बिल्कुल सत्य है। बट परेशानी कहाँ होती है कि हम कलयुग में रहकर वो एक उंगली ही बढ़ाना रह देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश करो, भक्ति बहुत मुश्किल से मिली है तो उसे छोड़ना नहीं। और विश्वास रखो, आप जो भी ये कहानी सुन रहा है उसके ऊपर कान्हा की साक्षात कृपा है, तभी वो कृष्ण की सत्य घटना, कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, कृष्ण ने क्या लीला की वो सुनना चाहता है। तो आपके ऊपर मेरे कान्हा की कृपा साक्षात रूप में है। बस ऐसा कुछ करना कि कृपा बढ़ती जाए। अब आज इस वीडियो में आपको एक अद्भुत सत्य घटना बताती हूँ, मुजफ्फरनगर के गांव की। इस घटना को श्री उड़िया बाबा जी ने अपने प्रवचन में बताया था। बाबा जी बताते हैं कि एक बार वो हरिद्वार के कुंभ से लौट रहे थे। रास्ते में जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव में बाबा जी ठहर गए। वहीं एक ब्राह्मण ने बाबा को अपने घर में ठहराया। कुछ दिन बाबा वहीं ठहरे तो आसपास के अनेकों लोग बाबा से मिलने के लिए आते रहते थे। उनमें एक ठाकुर साहब भी थे। उस समय ठाकुर साहब की उम्र 70-75 साल की होगी। चेहरे पर खूब तेज था, शरीर भी हिष्ट पुष्ट था। वो ठाकुर साहब पूरा दिन माला लिए जाप करते रहते थे और अपने को वो आर्य समाजी बताते थे। अब एक दिन बाबा जी ने उनसे पूछा, आप तो आर्य समाजी हैं, फिर माला से जाप कैसे करते हैं? बाबा का प्रश्न सुनकर उन ठाकुर साहब ने अपने जीवन की एक अद्भुत सत्य घटना बाबा को बताई। कई बार हमारी जिंदगी कुछ और होती है और कुछ एक पल, कोई एक मोमेंट आता है कि पूरी जिंदगी पलट जाती है, और शायद ऐसा ही कुछ उन ठाकुर साहब के साथ हुआ था। ठाकुर साहब ने बाबा को बताया कि जिस समय वो 8-10 साल के थे, उस समय उन्हें स्वामी दयानंद जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। स्वामी जी के ब्रह्मचार्य, व्रत, तेज और सत्यता को देखकर ठाकुर साहब की उन पर अपार श्रद्धा हुई और ठाकुर साहब ने अपने जीवन में आमरण ब्रह्मचार्य और सत्य, इन दोनों व्रतों का पालन करने का निश्चय कर लिया। वो जैसे जैसे स्वामी जी को जानते गए, उन्हें समझते गए, उन्हें सुनते गए, तैसे तैसे ठाकुर साहब उनके पूर्णता अनुयायी बन गए। पर श्री कृष्ण के विषय में तो उनकी ऐसी धारणा हो गई कि भारतवर्ष के अधपतन का प्रधान कारण श्री कृष्ण ही है। उन ठाकुर साहब के बहुत ही अजीब से विचार हो गए। वो सोचते थे कि छल, कपट, व्यभिचार आदि दुनिया भर के सारे दोष कृष्ण में ही है। और आपने भी सुना होगा कि जो बच्चों को बरगलाते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बताते हैं, वो इसी तरह की कुछ अजीब सी बातें करते हैं। कान्हा तो बड़े रसिया थे, 16,000 रानियों के साथ ऐश करते थे, चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, बट वो तो आराम से बैठ के देखते रहे। मतलब इस तरह की बहुत खिलाफ बातें बच्चों को बताई जाती हैं, मजाक बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी से मतलब बच्चे हमारे जो सनातन धर्म को समझ नहीं पाते। बट विश्वास रखिए, कृष्ण की हर लीला का एक मतलब था, उसका एक महत्व था, और उन्होंने वो लीला क्यों करी उसका एक कारण था। 16,000 रानियां उन्होंने अपने ऐश्वर्य, अपने सुख के लिए नहीं करी थी। वो कन्याएं परेशानी में थी, उनका दुख दूर करने के लिए उनको अपनी रानी बनाया। और मैं तो कहती हूँ 16,000 जो 100 रानियां थी, उनको तो सौभाग्य मिल गया कि वो कृष्ण की पत्नी बन सकी, है ना। और देखो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारी ऊटपटांग बातें उन ठाकुर साहब के दिमाग में भी बिठाई गई। और ठाकुर साहब यही सोचते कि अगर कृष्ण ना होते तो आज भारत में दोष इस रूप से ना फैला होता, और ऐसी भावना के कारण ही वो श्री कृष्ण के पक्के विरोधी बन गए।
देखो, कृष्ण कृपा के बिना उनकी लीला समझना भी आसान नहीं होता है ना, ये कहते हैं ना। पर उन ठाकुर साहब की एक विशेषता थी कि उनके सत्य और ब्रह्मचर्य के नियम वो पक्की तरह से चलाते रहे, उसमें वो अडिग रहे। जब वो 20-22 साल की आयु में पहुंचे तब वो काशी चले गए। इस बीच में वो कुछ पढ़ लिख भी गए और पहलवानी करने लगे। काशी में एक बहुत बड़े जमींदार थे, उन्हें लड़ाई झगड़े के समय मजबूत तगड़े पहलवानों की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्होंने ठाकुर साहब को अपने घर में ही रख लिया। देखो, ठाकुर साहब के जिम्मे कोई काम तो था नहीं, वो तो बस खूब कसरत करते, बादाम घी या तरह तरह के माल खाते, पहलवानी करते, और जब कभी भी, क्योंकि जमींदार भी रोज तो बाहर जाते नहीं थे, जब कभी भी जमींदार कहीं बाहर जाते तो लाठी लेकर उनके साथ हो लेते थे, रुबाब दिखाने के लिए, ताकि लोग दूर से ही डर जाए। और ठाकुर साहब जो हमारे थे, अपनी सेहत का, अपने दिनचर्या का बड़ा ध्यान रखते। वो रोज सुबह 3-4 बजे उठ जाते, स्नान से निवृत्त होकर 2-3 घंटे खूब उपासना और गायत्री मंत्र का जाप करते। वो दिन में 2-3 बार स्नान करके मध्याह्न और सायकाल में भी उपासना किया करते थे। इस तरह उनका जीवन खूब आचार विचार और कर्म कांड में बीत रहा था। रात्रि के समय वो रोज आर्य समाज मंदिर में जाकर व्याख्यान भी दिया करते थे, जिसमें मुख्यतः उनका जो विषय होता था वो राम और कृष्ण की निंदा करना होता था, उन्हें भरपेट गालियां देना होता था। जिन जमींदार साहब के यहाँ वो ठाकुर जी रहते थे, उनके घर में एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था। उसके पुजारी जो थे, जो मंदिर में सेवा करते थे, वो श्री कृष्ण के बहुत सच्चे और परम भक्त थे। जमींदार साहब भी बहुत भक्त प्रवृत्ति के ही थे, उनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा होती थी। घर के छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करते थे। ठाकुर साहब यद्यपि श्री कृष्ण के कट्टर विरोधी थे, पर उनके सत्य और ब्रह्मचर्य से प्रभावित होकर जमींदार और पुजारी दोनों ही उनसे बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी तो थी ही। कभी कभी पुजारी जिनसे कहते थे कि ठाकुर, यदि तुम श्री कृष्ण की उपासना करो तो तुम्हारे जैसा सच्चा और सदाचारी भक्त कोई हो ही नहीं सकता, और तुम बहुत जल्दी भगवान के दर्शन भी पालोगे। पुजारी जी तो ठाकुर साहब पर बड़ा अनुग्रह करके ऐसी बात कहते थे, पर बदले में वो उन्हें और उनके भगवान को भरपेट खरी खोरी सुना देते थे। देखो, जो इंसान को भक्ति समझ नहीं आती ना, उसे ये आडंबर लगता है, उसे ये बेकार का लगता है। क्या पूजा पाठ करते रहते हो, क्या माला जाप करते रहते हो, कुछ नहीं होता इससे। जो आपको बरगलाना चाहते हैं वो और ही लेक्चर देंगे, कर्म करो, अच्छे कर्म करने से ये होगा। जैसे होता है, दूध शिवजी जी पे मत चढ़ाओ, गरीब को दे दो, है ना। इस तरह की बातें होती है ताकि आप भक्ति से ऊपर उठ जाओ, आपका माइंड वॉश करने के लिए। पर इसी तरह जब पुजारी जी तो बड़े प्रेम से कहते थे, बट वो जो ठाकुर साहब थे वो तो उनको अच्छे से सुनाई देते थे। पर वो जो पुजारी जी थे बहुत सज्जन थे और ठाकुर साहब का भला चाहते थे, इसीलिए वो इस तरह की बातें कहते थे। पर हमारे ठाकुर साहब भी वैसा ही बिल्कुल खरा सा टका सा उत्तर दे देते थे। एक दिन क्या हुआ, जब पुजारी जी ने फिर वही बात कही तो जाने क्यों पर ठाकुर साहब को एकदम ही अचानक बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और उस दिन उन्होंने ऐसी ऐसी कड़वी बातें भगवान के विरुद्ध कही कि पुजारी जी बड़े दुखी हो गए और रोने लगे। उस दिन पुजारी जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और वो अपने ठाकुर के सामने, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने कृष्ण के पास बैठ के रो रहे थे और बोल रहे थे कि प्रभु कृपा करो, ये बेचारा दुखी है, इसका दिमाग ऐसा है, इसको सद्बुद्धि दो, सतमार्ग पे लेकर जाओ। पुजारी जी वहां बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और कितनी ही देर रोते रहे पता नहीं। उस दिन रात को 10 बजे के करीब ठाकुर साहब अपना दूध पीकर, क्योंकि रोज की तरह वो दूध पीकर खुले आंगन में खाट पर सो गए। पास ही तखत पर पुजारी जी सो रहे थे। अब रात को ठाकुर साहब की अचानक से एकदम आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि खूब उजाला हो रहा है, खूब उजाला, महान सूर्य का एकदम तेज चमकता हुआ प्रकाश हो रहा है। तो एकदम ही वो घबरा गए। आप एकदम गहरी नींद में सो रहे हो और एकदम आंख खुले तो तेज रोशनी देखे आप भी घबरा जाओगे। वो एकदम घबरा के हड़बड़ा कर उठ के बैठे और उन्हें ऐसा लगा कि वो तो रोज सुबह 3:30 बजे तक जागने वाले हैं, आज इतनी कैसे देर हो गई कि सर पर सूरज ही चढ़ाया और इतनी ज्यादा रोशनी हो गई। और ये चीज सोच के उन्हें बड़ा कष्ट भी हो रहा था। वो उठकर बैठे तो देखा पुजारी जी पलंग पे लेटे हुए। अब वो सोच रहे भाई आज क्या हो गया, पुजारी जी भी नहीं उठे हैं। और ठाकुर साहब थे, उन्होंने देखा तखत के पास एक 10-12 वर्ष का एक सुंदर सा बालक खड़ा हुआ है, जो ठाकुर साहब को देखकर हंस रहा था।
मतलब बालक तो इतना सुंदर था, पर इस तरह हंसते हुए देखकर ठाकुर साहब को थोड़ा गुस्सा सा आया, क्योंकि एक तो पहले ही वो थोड़े चिड़चिड़ाहट में थे कि आज मैं इतनी देर से उठाऊं, फिर सामने कोई खड़ा होके तुम्हें देख के हंस रहा है, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि तुम इतनी देर से उठे हो। कई बार हमारी है ना, सामने वाला हमें कुछ कहे ना कहे, हमें अपनी चिढ़ अपने आप ही आने लगती है। तो ठाकुर साहब को भी ऐसे ही लग रहा था, तो एकदम ही उन्होंने जोर से फटकार कर कहा, मेरी धोती लोटा कहाँ है, जल्दी ला, हंसता क्यों है, किसका बालक है तू। अब ठाकुर साहब की बातें सुनकर वो बालक और जोर जोर से हंसने लगा। अब जैसे ही वो हंसा तो ठाकुर साहब को तो बहुत बुरा लगा और वो उस बालक को मारने दौड़े। तो बालक तखत के चारों ओर भागने लगा। ठाकुर साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, पर वो बालक उनके हाथ ही नहीं आ रहा था। और इतने आश्चर्य की बात, बस एकदम टच करने को होता था, एकदम ही वो दूर निकल गए। वो बालक जो जो हंसता त्यों त्यों ठाकुर साहब का गुस्सा बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जा रहा था। क्रोध में भरकर ठाकुर साहब उसे बार बार फटकार रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब उनका चिल्लाना सुनकर एकदम झटके से पुजारी जी जग गए और आसपास के और भी जो स्त्री पुरुष थे वहां एकत्रित हो गए। वे सब के सब अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ठाकुर साहब से पूछने लगे कि क्या बात है ठाकुर साहब, आज आपको क्या हो गया, आज आधी रात में क्यों जग गए हो। अब वो सबको बताने लगे कि देखो इस बालक को समझा दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर सबका होगा कि बालक को मार दिया। सभी लोग ठाकुर साहब की बात को समझ नहीं पा रहे थे। जब इस झंझट में बहुत देर हो गई तो अचानक से ठाकुर साहब ने देखा कि वो लड़का झट से पुजारी जी की गोद में जा बैठा, और जैसे ही बैठा गोद में बैठा बैठा अदृश्य हो गया, आंखों से एकदम ओझल, मतलब समझ ही नहीं आया कि गया तो गया कहां। अब तो भाई ये देखकर ठाकुर साहब भी हैरान हो गए। इसके बाद ठाकुर साहब को जो बड़ा भारी प्रकाश दिख रहा था वो धीरे 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 जाता दिखा, और बस चारों ओर रात्रि का गुप्त अंधकार छा गए। फिर लोगों से और पुजारी जी से बात हुई तो वो सबके सब कहने लगे कि ठाकुर साहब यहाँ तो कोई लड़का था ही नहीं, हम सब भी बड़े आश्चर्य में थे कि आज रात के समय आपको क्या हो गया है। अब ठाकुर साहब को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई अभी तो दिन हो गया था, अभी तो सूरज चढ़ गया था, एकदम ही सब पता नहीं क्या हो गया, और क्या मैं खड़ा खड़ा सपना देख रहा था। वो इस चीज के लिए बड़ा आश्चर्य में थे। ठाकुर साहब ने घड़ी दिखवाई तो रात का 1 बज रहा था। उन्होंने सारी घटना लोगों को बताई तो सब कहने लगे कि ठाकुर साहब आप जिनकी बहुत निंदा करते हो ये चमत्कार उन्हीं का हो सकता है। ठाकुर साहब बोले, कुछ भी हो, ऐसी बातों से मैं कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता। हाँ ये ठीक है कि आज से मैं उन्हें और पुजारी को गालियां नहीं दूंगा। और उस दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने गालियां देना, अपशब्द कहना बिल्कुल बंद कर दिया और पुजारी जी के पास मंदिर में आने जाने भी लगे। अच्छा, इस घटना के बाद क्या हुआ, एक दिन जब ठाकुर साहब मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि जिन जमींदार साहब के यहाँ वो रहते हैं उनका एक 12-13 साल का लड़का है जो 3-4 महीनों से ननिहाल गया हुआ था। और उन्होंने उस लड़के को वहां मंदिर में खड़ा देखा। उसे देखकर ठाकुर साहब ने पूछा, अरे तू कब आया? तो वो लड़का बोला, मैं तो कल ही आ गया था। तो ठाकुर साहब एकदम तोरियां चढ़ाते हुए, आंखें चढ़ाते हुए बोला कि देख, मुझे झूठ से बड़ी चिढ़ है और तू मेरे सामने झूठ ही बोल रहा है। मैं तो हर समय घर में ही रहता हूँ और वही खाता पीता हूँ, मैंने तो तुझे कल वहां आते नहीं देखा। अब लड़का ये सुनकर ठाकुर साहब की ओर देखकर हंसने लगा। इससे ठाकुर साहब को बड़ा गुस्सा आ गया और उसे डांटते हुए बोले, एक तो झूठ बोलता है फिर ऊपर से हंसता है, नालायक कहीं के। ऐसा कहकर वो उसे पीटने के लिए दौड़े, पर वो लड़का फुर्ती से घर के अंदर घुस गया। ठाकुर साहब भी गुस्से से चिल्लाते हुए तमतमाते हुए घर में घुसे। उन्हें चिल्लाता देखकर घर के जो स्त्री पुरुष थे वो हैरान रह गए और उनसे बोले कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो ठाकुर? तो ठाकुर साहब ने कहा कि आपका लड़का जो अभी घर में भाग कर आया बड़ा शैतान है और मेरी ओर देख के देखो कैसे हंसता है। इस पर घर के लोग कहने लगे कि ठाकुर तुम्हें हो क्या गया है? वो लड़का तो 3-4 महीने से ननिहाल गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आएगा? तो ठाकुर साहब बोले, नहीं, अभी मेरे सामने से भागकर अंदर घर के अंदर घुसा है। इस पर सब लोगों ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, तुम घर में चाहे जहां मर्जी खोज कर लो और देख लो, वो यहाँ है ही नहीं। ठाकुर साहब ने सारा घर ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं लगा और इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी जो लड़का सामने दिख रहा था जिससे वो बात कर रहे थे वो अंदर भागा और कहीं भी नहीं है। लोग कहने लगे कि बड़ा भगवान को गालियां देता था, इसी से शायद इसका दिमाग चल गया है। पुजारी जी बोले, मुझे तो ये मेरे कृष्ण का चमत्कार दिख पड़ता है। अब ठाकुर
साहब को भी कुछ कुछ पुजारी की बातों में सच्चाई लग रही थी। पर देखो क्या होता है ना, कलयुगी मन इतनी आसानी से थोड़ी ना मानता है। ठाकुर साहब ने मन ही मन सोचा कि अगर ये सच नहीं हो सकता कि कृष्ण कर रहे हैं, और कुछ भी हो, जब तक एक बार फिर ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं होगी, मैं कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता। अब इस घटना के बाद से ठाकुर साहब ने मन में बहुत परिवर्तन जरूर आ गया। वो अक्सर पुजारी जी के पास मंदिर में चले जाते, उनसे बातें करते, वहां आराम से बैठते। इस तरह का परिवर्तन साफ देखा जा सकता था। इस घटना के 22वें दिन एक फिर लीला हुई। ठाकुर साहब ने देखा कि वही बालक जो रात को घर में घुसकर अदृश्य हो गया था, आज फिर मंदिर में खड़ा हंस रहा है। ठाकुर साहब ने कहा, कहो कहां थे तुम? वो बोला, हम तो यही रहते हैं। तो ठाकुर साहब ने कहा कि उस दिन आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि मैं कल ही आया हूं? तो उस बालक ने कहा, ये झूठ नहीं होता, हम खेल खेल में तो ऐसे बहुत सी बातें कह देते हैं। और ये कहकर वो सामने की सामने उनके सामने से खड़ा खड़ा अदृश्य हो गया। उस लड़के को देखकर बात करके ठाकुर साहब के शरीर में एक अलग कंपन, एक अलग थिरकन, एक अलग ही रोमांच हो रहा था। वो सीधा दौड़ के पुजारी जी के चरणों में गिर गए और उनसे अपने पिछले किए हुए अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। पुजारी जी तो हमारे रसिया थे, प्रेमी थे, भागवत भक्त थे। उन्होंने ठाकुर को बड़े प्रेम से उठाया, हृदय से लगाया और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका उपदेश दिया। और उसी समय से आर्य समाजी होते हुए भी ठाकुर साहब माला से द्वादक्षर मंत्र का जाप करने लगे। साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण के पक्के उपासक भी बन गए। ये है मेरे कृष्ण की लीला। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। अब बताओ किस किस का मन कहता है वो हमारे प्यारे कान्हा ठाकुर साहब को सबक सिखाने आए थे? जल्दी से अपनी राय, अपना विचार कमेंट करके बताओ। या आपको लगता है कि वो हमारे कान्हा नहीं थे, कोई ऐसे ही बालक होगा गांव का? अगर ऐसे ही कोई बालक था तो वो सिर्फ ठाकुर जी को क्यों दिख रहा था, पुजारी को या और लोगों को क्यों नहीं दिख रहा था? या इतने समय हो गया था ठाकुर जी को वहां रहते हुए, वो उस बालक को पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? बताओ, विचार करना और अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अंत में सुनो मेरी एक बात, आज न आए उनको जिन पे कान्हा हाथ धरे, खुशियां बसे उस घर में जहां मेरे कान्हा वास करे। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। कान्हा के प्रेम की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, कान्हा से मिलने की तड़प बढ़ी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको कृष्ण भक्ति का प्रताप बताओ, सबके मन में कृष्ण भक्ति का विश्वास जगाओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।